तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज मेनली मैं अपने लिए बताऊँ तो मैं बहुत खुश हूँ। वो इसलिए कि जो बवाल मैं चाहता था, जो जन आंदोलन के रूप में मैं चाहता था कि NISDLED का मामला वो इस्टेब्लिश हो जाए, वो कहीं न कहीं आज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, अब इसमें ये मामला इतना बड़ा तो हो ही गया है जो इसको मेन स्ट्रीम चैनल भी अब धीरे धीरे कवर करने लगे। मैं यहाँ पे आपको एक बात समझाना चाहूँगा। हम लोग क्यों आप लोगों से चिल्ला रहे थे, लगभग 10 दिनों से 15 दिनों से हम चिल्ला रहे हैं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली पहुँचिए। आप लोग के दिल्ली पहुँचने से ही ये मामला बड़ा होगा। मेरी बातों को समझ लीजिएगा। इसके बाद कोई कमेंट करना होगा, कमेंट का हमेशा हमें इंतज़ार रहता है, आप कमेंट कीजिएगा। कोई भी बड़ा, जैसा कि मैंने आपसे शुरू में अभी कहा है कि अब बड़े चैनल भी इसको दिखाने लगे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया, आप लोग जानते हैं, एक अच्छा खासा इस्टेब्लिश चैनल है, वो भी अब इस मामले को कवर कर रहा है। और दीपक सर को आप लोगों ने उसमें देखा भी होगा। अभी जो होनी चाहिए थी संख्या, वो अभी तक नहीं हो पाई है। अब इस बात पे आते हैं कि कोई भी बड़ा चैनल इस मुद्दे को क्यों दिखाएगा। वो तभी दिखाएगा जब उसको रीच मिले। यदि आपकी संख्या 10, 20, 50, 100, 150, 200 रहेगी तो कोई भी बड़ा चैनल नहीं सामने आना चाहेगा। हर किसी को रीच चाहिए, हर किसी को व्यूज चाहिए। सारा खेल कहें कि एडवर्टीजमेंट का है, और जब वही नहीं रहेगा तो कोई आपको देखने सुनने नहीं आने वाला है। आज कुछ हम कह सकते हैं कि 300-400 की भीड़ इकट्ठा हो गई, तो वहाँ पे इस तरह के रेप्यूटेड चैनल दिखाने लगे। और विश्वास कीजिए, यदि आप लोग अपना संख्या बल दिखा देते हैं दिल्ली में, तो जो मेन स्ट्रीम और भी बड़े बड़े चैनल हैं वो भी इसको कवर अप करेंगे। और जब इसको कवर करेंगे तो बात कहीं न कहीं सरकार तक जाएगी। और जाहिर सी बात है कि NISDLED के कैंडिडेट सरकार की तारीफ तो कर नहीं रहे हैं, सरकार पे ही हमला बोला जा रहा है। दीपक सर को भी आपने देखा होगा, तो सरकार पे हमला उन्होंने बोला, सीधे आरोप लगाया कि हमारे साथ धोखाधड़ी की गई है। तो आप लोग संख्या बल दिखाइएगा। कभी आपको तमाम लोग ऐसे कहते हुए मिलेंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहाँ जाने में क्या है, मतलब कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी ये देख लीजिए, ये इनिशियल हमें एक सक्सेस मिल चुकी है कि उतना बड़ा चैनल अब उसको कवर कर रहा है। यदि वो संख्या आप लोग हज़ारों में पहुँचा देते हैं तो सोच के देखिए कि वो मामला कितना बड़ा हो जाएगा। दूसरे मुझे कहना ये है कि ये मामला अब धीरे धीरे राजनीतिक भी हो गया है। वो मुख्य विपक्षी दल जो है, आप जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके भी देखिए भाई, एक सीधी सी बात है, डेमोक्रेसी है, हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। और वही चीज़ आज होती हुई दिखाई दे रही है। ये मामला कहीं न कहीं विपक्षी भी जानते हैं। कम से कम इतना तो है कि 12 लाख लोगों 14 लाख लोगों से जुड़ा हुआ ये कोर्स है, तो 14 लाख की संख्या इतनी छोटी संख्या नहीं होती है। और इसी पे विपक्ष जो है अब सरकार को घेरने लगा है। हमारा कम्युनिटी गाइडलाइन का इशू नहीं होता तो वो वीडियो भी मैं आपको दिखा देता, आप जाके देख सकते हैं इजीली, तमाम ग्रुपों में भी पड़ी हुई है। आप लोग से मुझे सिर्फ यही कहना है कि जो एक इनिशियल बढ़त हमें मिलनी चाहिए थी, एक सफलता मिलनी चाहिए थी, वो अब मिल चुकी है। जो 17 का बार बार आह्वान आपसे किया जा रहा है कि आप 17 को दिल्ली पहुँचिए, संख्या बल दिखाइए। मैं फिर से आपसे एक बार ये बात कहता हूँ कि यदि आप संख्या बल दिखाते हैं तभी कोई बड़ा चैनल आके इस चीज़ को कवर करेगा। और जब बड़ा चैनल कवर करेगा तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, और लोगों तक पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है, जब नेगेटिविटी सरकार की अधिक लोगों तक पहुंचनी शुरू होगी तो सरकार की जो नींद है वो खुलेगी। तो हमारा सौभाग्य है कि केंद्र में एक मजबूत विपक्ष है, और हमें ये बातें करवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपना शरीर लेकर दिल्ली पहुंचना है, अपनी बात कहनी है, अपनी संख्या दिखानी है, इतना ही करना है। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो भी डिटेल आपको चाहिए, तमाम ग्रुप बने हुए हैं, KVS के भी बने हैं, NIO BPSC के भी ग्रुप बने हुए हैं। मगन ट्यूटोरियल्स का जो टेलीग्राम चैनल है, आप लोग को लिंक उसकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाइए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ सारे व्हाट्सएप ग्रुप जो बने हुए हैं कोऑर्डिनेशन के लिए, कैसे पहुंचना है, कहां पहुंचना है, आप उन ग्रुपों से जुड़ करके
और सारी जानकारी ले सकते हैं और दिल्ली पहुंच सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। फिर से कहता हूं आपसे, अपने देश की राजधानी है, थोड़ा सा घूम फिर आइए और एक आपको अपने देश को, अपनी राजधानी को समझने का भी मौका मिलेगा। और जो ये करियर का प्रश्न है, अपने जीवन का प्रश्न है, NIDLS सर्टिफिकेट को वैलिड करवाना है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप वहाँ पे पहुँचें और अपनी बात को मजबूती से रखें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि सरकार हस्तक्षेप करती है, सरकार यदि NCT को इस तरह का आदेश देती है कि आप कोई इस तरह का रेगुलेशन लाइए सप्लीमेंट्री के रूप में, या फिर आप NCT केवल अपनी तरफ से बहस ही कर दे NIOS को लेके, क्योंकि अपेंडिक्स 9 पड़ा हुआ है, वो एक रेगुलेशन ही है जो आप लोगों ने यदि बहस सुनी होगी गवाई सर की, तो उन्होंने बार बार कहा था कि रेगुलेशंस कहाँ हैं, वो रेगुलेशंस कहाँ थे, या उस रेगुलेशन को माननीय कोर्ट के सामने स्पष्ट नहीं किया जा सका, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सका सही तरीके से। यदि एक बार सरकार स्टैंड लेती है, पैरवी करती है, तो ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ही दोबारा से इसको वैलिड करेगी और हम अपना खोया हुआ स्वाभिमान पा सकते हैं। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।